एक लड़की अपने पति के साथ एक मंदिर में पूजा पाठ कराने के लिए जाती है। वहाँ पर पूजा पाठ संपन्न करने के बाद जब वो मंदिर से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं तो रास्ते में भिखारियों का झुंड बैठा हुआ मिलता है। वहाँ पर वो कंबल बांटने लगते हैं। सर्दी का टाइम होता है दोस्तों, एक एक करके सबको कंबल दिए जा रहे होते हैं। लास्ट में एक बूढ़ा भिखारी वहाँ पर बैठा होता है। वो यहाँ पर हाथ जोड़कर कहने लगता है कि बेटा मुझे 2 दे देना, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। दोस्तों जब लड़की उसकी आवाज़ को सुनती है तो बस सुनकर उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरे पापा की किसी आवाज़ लग रही है। अब लड़की यहाँ पर नीचे झुककर देखने लगती है। उस बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा जब ऊपर की तरफ होता है तो यहाँ पर बेटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो मेरे पापा हैं, पर ये तो मेरे भाई के साथ अमेरिका गए थे, ये यहाँ पर कैसे पहुँच गए। दोस्तों हजार तरह के सवाल यहाँ पर उसके ज़हन में होते हैं। तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है। अपने पति को कहने लगती है कि ये तो मेरे पापा हैं, ये यहाँ पर भिखारी के भेष में कैसे बैठे हुए हैं। दोस्तों उसके बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वो किसी को नहीं पहचान पाते क्योंकि उनकी याददाश्त चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो बेटी होती है उसके ज़हन में भी होते हैं, जो उसका पति होता है उसके ज़हन में भी होते हैं। लेकिन इन सारे सवालों के जवाबों को ये कैसे ले पाते हैं, कैसे पूरा खुलासा होता है, बहुत ही रोचक कहानी है। अगर आप भी पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो एक कहानी आपको बताने जा रहा हूं ये एक परिवार की कहानी है। परिवार का जो मुखिया होता है उसका नाम शिव नारायण होता है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम सुधीर होता है। बेटे की बहू होती है जिसका नाम उर्मिला होता है। एक बेटी होती है जिसका नाम सैजल होता है। सैजल की शादी अमित के साथ कर दी जाती है। वो अपने घर पर रहने लगते हैं। इधर जो यहाँ पर शिव नारायण जी होते हैं वो अपने बेटा बहू के साथ घर पर रहने लगते हैं। एक दिन का वाक्य होता है जब सैजल के पास उसका भाई सुधीर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं पापा को लेकर अमेरिका जा रहा हूं क्योंकि अमेरिका में मेरी जॉब लग चुकी है। दोस्तों यहाँ पर सैजल बार बार जब फ़ोन किया करती तो पता नहीं यहाँ पर जो सुधीर होता है किस तरह से अपने पापा से बातचीत कराया करते। और आज जब सैजल को उसके पापा यहाँ पर भिखारी बनकर एक मंदिर के सामने बैठे हुए मिलते हैं तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि भाई तो मेरा ऐसा कहता था कि पापा अमेरिका में हैं, वो मेरी बात भी कराया करता था, लेकिन ये कौन है, कहीं उनके हम शकल तो नहीं। यहाँ पर तरह तरह के सवाल उनके ज़हन में घूम रहे होते हैं। दोस्तों उसके बाद जो सैजल होती है अपने पापा को वहाँ से अपनी गाड़ी में बिठाती है और बिठाकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ जाकर उनका इलाज कराया जाता है। इलाज में भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनके दिल पर बहुत गहरा जख्म लगा हुआ है और इनकी याददाश्त आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। या तो इनके साथ में वो सब दोबारा दोहराया जाए तब इनकी याददाश्त आ सकती है। बाकी इनके साथ में अच्छे से रहिए, इनके खान पान का ध्यान रखिए, शायद इनकी याददाश्त वापस आ जाए। दोस्तों डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं और जो सैजल होती है अपने पति के साथ अपने पापा को लेकर अपने घर पर पहुंच जाती है, वहां पर रहने लगती है। वो अपने घर जाने के बाद अपने भैया को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि मेरी पापा से बात करा दीजिए। तो यहाँ पर जो भाई होता है वो पापा से बात करा देता है और यहाँ पर जो पापा होते हैं वो यही कहते हैं कि बेटा मुझे नींद आ रही है, मैंने अभी दवा ली है, मैं बाद में बात करता हूँ। दोस्तों इस तरह से वो फ़ोन कट जाता है। यहाँ पर लड़की होती है जिसका नाम सैजल होता है, वो फिर अपने भाई सुधीर के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि पापा से वीडियो कॉल पर बात करा दीजिए। तो यहाँ पर सुधीर इधर उधर के बहाने बनाने लगता है। कहता है कि पापा तो बाहर अपने हम उम्र के दोस्तों के साथ घूमने गए हैं, यहाँ पर पापा है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर लड़की को बिल्कुल शक हो जाता है कि यहाँ पर भाई ने कुछ ना कुछ गलत किया है। अपने पति से बातचीत करती है, उनसे कहती है कि अब भाई को यहाँ पर कैसे बुलाया जाए जिससे कि पूरी सच्चाई सामने आ सके। तो फिर वो एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही अगले दिन भाई के पास फ़ोन किया जाता है और फ़ोन में उसे यही कहा जाता है कि पापा की 1 करोड़ की पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, अब उसके लिए पापा के साइन बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर नॉमिनी तो आपको बनाया गया लेकिन पापा के साइन के बगैर वो पॉलिसी आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो भाई होता है वो कहने लगता है कि पापा की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाएंगे, क्या मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो मेरे आने से काम चल जाएगा। यहाँ पर जो सैजल होती है वो अपने भाई को बुलाना चाहती थी, वो
कहती है कि ठीक है, आप ही यहाँ पर आ जाइए, मैं वकील से बात कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बता देती हूँ। फिर वो वकील से बात करती है। वकील से बात करने के बाद अपने भाई को कहती है कि ठीक है, आपके साइन से भी काम चल जाएगा, आप यहाँ पर आ जाइए। दोस्तों, यहाँ पर जो भाई होता है सुधीर और उसकी पत्नी होती है उर्मिला, दोनों के दोनों वहाँ से तुरंत ही टिकट करवाते हैं और सीधे के सीधे वो भारत आ जाते हैं। दोस्तों, उससे पहले यहाँ पर जो सैजल होती है अपने पापा को लेकर पार्क में घुमा रही होती है, तभी वहाँ पर पापा का एक बहुत पुराना दोस्त मिल जाता है जिसका नाम दिनेश होता है। यहाँ पर जो शिव नारायण जी होते हैं अपने दोस्त दिनेश को देखकर जरा सी भी हलचल नहीं करते। दिनेश उनसे कहने लगता है कि क्या शिव नारायण, तू मुझे भूल चुका क्या तुझे याद नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से रहा करते थे? थोड़े दिन के लिए मैं अलग क्या हो गया? तू तो सब कुछ ही भूल चुका, तू मेरा दोस्त है ही नहीं, तू तो बदल चुका है। इस तरह की वहाँ पर बातचीत होने लगती है। जो बेटी होती है अपने अंकल को समझाती है और बताती है कि अंकल, इस तरह से मेरे पापा की याददाश्त चली गई है और मेरा पापा तो मुझे मंदिर पर मिला है, वहाँ पर भिखारियों की लाइन में लगा हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर जो दिनेश होता है इसका दोस्त, वो भी अपनी आंखें भर लाता है और कहने लगता है कि मैंने भी उस समय गलती की थी, मेरे साथ भी इसकी बातचीत हो रही थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान था। एक दिन मेरे घर पर आता है और घर पर आने के बाद कहता है कि यार मुझे अच्छी सी चाय पिलवा दे। फिर मैंने अपनी बहू से बोलकर चाय पिलवाई थी, फिर इसने कहा था कि यार खाना भी खिलवा दे, फिर मैंने इसे खाना भी खिलवाया था। लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा था, ये तो कह रहा था कि मैं अपने बेटे के साथ जा रहा हूँ। पहले तो कहता था कि मेरा बेटा मुझे परेशान करता है, लेकिन बाद में तो ये हंसी खुशी अपने बेटे के साथ अमेरिका जाने के लिए बात करता है। लेकिन इसके साथ में ऐसा कैसे हुआ ये मैं भी नहीं कह सकता। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की होती है वो अपने पापा को लेकर फिर अपने घर पहुँच जाती है। अगले ही दिन जो इसका भैया होता है वो घर पर पहुँच जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भैया आने की देर नहीं होती, वो तुरंत ही कहने लगता है कि मुझे बताइए कहाँ पर मुझे साइन करने हैं, वकील को बुला लीजिए, जल्दी से साइन करके मुझे वापस भी जाना है क्योंकि वहाँ पर पापा अकेले हैं, मुझे उनकी देखरेख करनी है। फ़िलहाल तो एक मेड मैं वहाँ पर लगा कर आया हूँ, जो नौकर है वो उनकी देखरेख कर रहा है, लेकिन अब ज़्यादा दिन वो देखरेख नहीं कर पाएगा, मुझे पापा की देखरेख के लिए वापस जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो उसकी बहन होती है कहने लगती है कि ठीक है, पापा की देखरेख मेड कर रहा है तो मुझे पापा से वीडियो कॉल पर बातचीत करा दीजिए। यहाँ पर वो कहने लगता है कि वो वीडियो कॉल पर नहीं आ सकते, मैंने अभी मेड से बात की है, वो अभी दवाई लेकर सो रहे हैं, उनका सोने का टाइम है, बाद में मैं आपकी बात करा देता हूँ। यहाँ पर जो बहन होती है अपने भाई से कहने लगती है कि भाई पापा हैं कहाँ, तू हकीकत में बता दे, तू छुपा क्या रहा है? यहाँ पर मैंने तुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है और पापा आपके पास अमेरिका में नहीं है, पापा तो हमारे पास हिंदुस्तान में ही। आपने पापा के साथ में किया क्या है? फिर तुरंत ही पापा को सामने लाया जाता है। जब पापा को सामने लाया जाता है तो एकदम से सुधीर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसकी जो पत्नी होती है उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, सुधीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर जो बहन होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें अब अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो यहाँ पर मेहमान की तरह रखा जाएगा, तुम्हें तो अब सलाखों के भीतर भेजा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर भाई रोने लगता है, रोते हुए कहने लगता है कि बहन मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अमेरिका में मेरा बहुत बड़ी मुश्किलों के साथ में मेरा कारोबार जमा है, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो सब कुछ ठप हो जाएगा, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन बहन यहाँ पर कहती है कि अगर तूने हमारे पिताजी के साथ में इतना गलत काम किया, तूने मेरे साथ में भी गलत काम किया, अगर उस दिन वो बिल्ली उस खाने को नहीं खाती तो मैं भी मर जाती, क्योंकि तूने मेरे खाने में जहर मिला दिया था। दोस्तों, फिर उससे पूछा जाता है कि तू ये बता, तूने पापा के साथ में किया क्या है? इनकी याददाश्त जा चुकी है, इनको कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर सुधीर कहने लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ अमेरिका जाना चाहता था, इस घर को बेच कर जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर पापा इस घर को बेचना ही नहीं चाहते थे। वो हमारे साथ अमेरिका तो जाना चाहते थे लेकिन इस घर को नहीं बेचना चाहते थे। फिर हमने एक प्लान बनाया और प्लान के तहत ही ये सब काम हमने किया। प्लान ऐसा बनाया, इस सुधीर की पत्नी होती है उर्मिला, वो एक चाकू लेकर अपने हाथ पर रख लेती है और कहने लगती है कि मैं अपने हाथ की नस काट लूँगी, या तो इस घर को बेच दीजिए नहीं तो मैं मर जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर जो पिता होते हैं वो बार बार मना करते हैं कि ये मेरा पैतृक घर है, मैं इसको नहीं बेचना चाहता, इसमें मेरी सांसें बसी हुई हैं, इसको आप क्यों बिकवाना चाहते हो, इसको यहीं रहने दो। लेकिन यहाँ पर जो बहू होती है बहुत ही ज़्यादा जिद पड़ जाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है। उस हाथ में पहले से ही कुछ ऐसा सामान लगा कर रखा था जिसमें वहाँ पर खून निकल आते हैं और जो बहू होती है धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। इस पूरे वाक़या को देखकर
जो यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं शिव नारायण, उनके दिमाग पर इतना जोर पड़ता है, इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो वहीं पर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद जब उन्हें होश आता है तो वो अपनी याददाश्त को खो बैठते हैं। उसके बाद यहाँ से ये ज़मीन को पूरी को जो घर होता है उसको बेच जाते हैं और बेच कर अपने पिता को यहाँ से साथ लेकर जाते हैं और रास्ते में ही उसे छोड़कर दोनों अमेरिका चले जाते हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर बहन और जो बहन का पति होता है अमित और यहाँ पर जो उसका दोस्त होता है शिव नारायण का दिनेश, वो सब ये पूरा वाक्य सुन रहे होते हैं। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये तो बहुत ही घिनौना बेटा है, इस जैसा तो बेटा पैदा ही नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है। यहाँ पर जो भाई होता है सुधीर बार बार गिड़गिड़ाता रहता है, उसकी पत्नी उर्मिला वो भी गिड़गिड़ाती है, लेकिन यहाँ पर उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं होता। दोस्तों, पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके तमाम धाराएं इनके खिलाफ लगा दी जाती हैं। जो यहाँ पर शिव नारायण होते हैं उनकी भी याददाश्त वापस आ जाती है। उनकी याददाश्त उस समय आती है जब यहाँ पर सुधीर पूरी कहानी जो इन्होंने रची थी उस कहानी को बता रहा था। उस कहानी को जब यहाँ पर पिता सुनते हैं और तुरंत के तुरंत ही उनकी याददाश्त आ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोलते, वो पूरी कहानी को चुपचाप सुन रहे होते हैं। पर जो पिता होते हैं शिव नारायण, वो अपने बेटे के खिलाफ पूरे बयान पुलिस को देते हैं और यहाँ पर बहन भी अपने भाई के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराती है। भाई और भाभी दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा परिवार बड़े आराम से रहने लगता है, जिसमें लड़की सैजल, उसका पति अमित और उसका पिता शिव नारायण और यहाँ पर जो दिनेश दोस्त होता है वो पड़ोस में रहने लगता है। बड़े ही अच्छे से उनका कामकाज चलने लगता है। धीरे धीरे उनका जो समय है वो बीतने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर आपको किसकी ज़्यादा कमी दिखाई देती है वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे, यहाँ पर सभी लोग यही दुआ करने लगते हैं। यहाँ पर जो भी इस कहानी को सुनता है वो यही कहने लगता है कि ऐसा बेटा भगवान किसी को भी ना दे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,